हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे वर्क करता है, क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं जब हम क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते हैं, क्या हमें डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं और उससे रिलेटेड हम ई कॉमर्स के बारे में भी जानेंगे। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ मनीषा सिंह और ई कॉमर्स गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ई कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी दो वर्ड से मिलकर बना है। क्रिप्टो जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, क्रिप्टोग्राफी से बना है और जिसका मीनिंग है छुपा हुआ, जबकि करेंसी भी लैटिन कर्टेनिया से ही आया है जो कि रुपए पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्रिप्टो करेंसी का मीनिंग हुआ छुपा हुआ पैसा या गुप्त पैसा या डिजिटल रुपीस। मतलब हर कंट्री की अपनी करेंसी है, जैसे कि इंडिया के पास रुपीस, अमेरिका के पास डॉलर, सऊदी अरेबिया के पास रियाल और इंग्लैंड के पास यूरो। तो हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है, यानी एक ऐसा मनी सिस्टम which is valid by a country and the people they can buy essential thing using it, यानी जिसकी कोई वैल्यू हो वो करेंसी कहलाती है। जनरली cryptocurrency are a kind of digital money which you cannot touch but you can keep it. It is a digital form of currency and it is not in your pocket in a solid form like a coin or a note. It happens completely online. मतलब क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं। यानी ये करेंसी का एक डिजिटल रूप है। ये किसी कॉइन या नोट की तरह सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। ये पूरी तरीके से ऑनलाइन ही आपको मिलता है। सो अब क्वेश्चन ये आता है, हु मेड इट एंड व्हाई। क्रिप्टो करेंसी को आखिर किसने बनाया और क्यों। बहुत सारे लोग मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी 2009 में सतोशी नाकामोटो ने शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई इन्वेस्टर्स ने और कंट्रीज ने डिजिटल करेंसी पर वर्क किया था। यूएस ने 1996 में इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड बनाया था, एक ऐसा गोल्ड जिसे रखा नहीं जा सकता लेकिन इससे दूसरी चीज़ें आप इजीली खरीद सकते हैं। हालांकि 2008 में इसे बैन कर दिया गया था और वैसा ही 2000 में नीदरलैंड ने पेट्रोल भरने के लिए कैश को स्मार्ट कार्ड से जोड़ा था। तो हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी यहाँ से आया था और इस तरीके से बना था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करता है। पिछले कुछ टाइम से क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इन्हीं ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के ज़रिए यूज़ किया जाता है। ये डिजिटल करेंसी इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है। इसे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के ज़रिए मैनेज किया जाता है और इसमें हर एक लेन-देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन भी होता है। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है और इसके ही ज़रिए खरीदी को क्रिप्टो माइनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन का डिजिटली डेटाबेस तैयार करना पड़ता है इसमें, जिसकी हेल्प से ये माइनिंग की जाती है और उन्हें कहा जाता है माइनर्स। तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये एक ऐसा वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी से काफ़ी सेफ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने एक डिटेल में समझाया था अपनी एनएफटी की वीडियो में। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, ये सारा काम पावरफुल कंप्यूटर के ज़रिए ही होता है और इसके कोड को कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। सो हाउ इज़ द ट्रांजैक्शन डन। किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शंस होते हैं।
बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इसकी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन में डाली जाती है, यानी उसे एक ब्लॉकचेन में रखा जाता है और इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है। एंड फॉर दिस दे सॉल्व अ क्रिप्टोग्राफिक पजल एंड फाइंड द एप्रोप्रिएट हैश कोड फॉर द ब्लॉक। सो हैश खोजने के बाद क्या होता है? बेसिकली जब कोई माइनर स्ट्रॉन्ग हैश को फाइंड करके ब्लॉक सिक्योर कर देता है तो उसे ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में दूसरे जो नोड है कंप्यूटर्स के जरिए उसे वेरीफाइड किया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्सेंस। उसके बाद गाइस अगर कॉन्सेंस हो गया है तो आप समझ लीजिए कि ब्लॉक इज कंफर्मली सिक्योर्ड and if it is found to be correct, then crypto is given to the miner who secures it. So I hope कि आपको यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। Now तो गाइस अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी कितनी टाइप्स की होती है। बेसिकली 18,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल हैं, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं और बिटकॉइन की बात ना कर हो तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहा जाता है कि बिटकॉइन वर्ल्ड का और दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे कि केवल ऑनलाइन ही गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए यूज किया जाता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब है कि इस पर गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशंस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो आज के टाइम में इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि लगभग 13 लाख के करीब और उससे ज़्यादा की एक कॉइन की वैल्यू है। नंबर 2 इथेरियम या ETH। बिटकॉइन के जैसे ही इथेरियम भी ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर का नेम है विटालिक ब्यूटेरिन। इसके क्रिप्टो करेंसी टोकन को ईथर भी कहा जाता है और ये प्लेटफॉर्म इसके यूजर्स को डिजिटल टोकन बनाने में हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से इससे करेंसी के तौर पर यूज किया जा सकता है। हाल ही में एक हार्ड फॉर्क के होने से इथेरियम दो चीजों में डिवाइड हो गया है, इथेरियम ETH और इथेरियम क्लासिक ETC। बिटकॉइन के बाद ये दूसरा सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी माना जाता है। नंबर 3 इज लाइटकॉइन। लाइटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज्ड P2P क्रिप्टो करेंसी है, जिसे कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि रिलीज हुआ है अंडर द MIT X11 लाइसेंस के अंडर अक्टूबर 2011 में चार्ल्स ली के द्वारा, जो कि पहले एक गूगल एम्प्लॉय रह चुके हैं, लॉन्च किया गया था। इसके बनने के पीछे बिटकॉइन का बहुत बड़ा हाथ है और इसकी बहुत सारी फीचर्स बिटकॉइन से भी मिलती है। लाइटकॉइन की ब्लॉक जनरेशन की टाइम बिटकॉइन के मुकाबले 4 गुना कम है, इसीलिए इसमें ट्रांजैक्शन बहुत ही जल्दी पूरे हो जाते हैं और इसमें स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का भी यूज किया जाता है इसकी माइनिंग करने के लिए। नंबर 4 इज अ डॉगकॉइन। Basically, Dogecoin is a cryptocurrency which is created by the software engineers Billy Marcus and Jackson Palmer, who decided to create a payment system as a joke. उन्होंने एक joke की तरह इसको create किया था, which making fun of the wild speculation in cryptocurrencies at the time. And it is considered both the first meme coin and the more specifically the first dog coin. और आज के टाइम में डॉग कॉइन की मार्केट वैल्यू है $197 मिलियन से भी ज़्यादा और पूरे वर्ल्ड में इसे 200 मर्चेंट से भी ज़्यादा ने एक्सेप्ट किया है और इसमें भी माइनिंग दूसरों के मुकाबले बहुत ही जल्द हो जाती है। नंबर 5 है टेथर।
USDT। कॉइन मार्केट कैप डॉट कॉम के अनुसार 17 जनवरी को $78 बिलियन की मार्केट कैप के साथ तीसरा सबसे बड़ी करेंसी बना है और क्रिप्टो करेंसी बना है। ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करता है। स्टेबल कॉइन्स रिड्यूस द वोलेटिलिटी pegged to the US dollar and the euro, and it is one of the most popular options for those who looking the invest in the cryptocurrencies but are reluctant to face the volatility. Number 6 is the Binance Coin, BNB. Basically, Binance is an online exchange जहां पर यूजर ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज को, एंड ये सपोर्ट करता है मोस्ट कॉमनली ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी को। और बिनेंस प्रोवाइड करता है क्रिप्टो वॉलेट फॉर द ट्रेडर्स टू स्टोर देयर इलेक्ट्रिक फंड्स, and the exchange also has supporting services for the users to earn the interest or the transact using cryptocurrencies. और क्रिप्टो करेंसीज बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज ही ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है जो वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। बिनेंस को 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अपनी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड को काफ़ी इजी बनाकर इसे बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन किया गया। अब बात करते हैं सोलाना की। SOL सोलाना एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी है जो एग्जिस्ट करती है एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन। सोलाना was initially released in April 2019 and began trading at less than $1 per coin. नंबर 8 इज अ रिपल XRP। रिपल 2012 में रिलीज हुआ और ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। रिपल एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम RTGS है जो कि अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी को चलाता है, जिसे कि रिपल XRP भी कहा जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी है और जिसकी ओवरऑल मार्केट कैप है लगभग $10 बिलियन के अराउंड। और इनके ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग रिपल यूजर्स को सिक्योर इंस्टेंट इन नियरली फ्री ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी भी साइज के करने के लिए प्रोवाइड करती है और जिसमें कोई भी चार्जबैक्स नहीं होती है, विच इज अ गुड पॉइंट। नंबर 9 is a Polygon. Polygon was one of the top performing crypto assets on the CoinSwitch and in terms of the trading value. Polygon, mainly known as the Matic Network, was founded in India in October 2017 by Jayanti Kanani. Number 9 is a Polygon. Polygon was one of the top performing crypto assets on CoinSwitch in terms of the trading volume. Polygon, formerly known as the Matic Network, and इसे फाउंड किया गया था इंडिया में अक्टूबर 2017 में बाय जयंती कनानी के द्वारा, संदीप नेलवाल एंड अनुराग अर्जुन के द्वारा। और पॉलीगन के जो फाउंडर है वो इंडिया के फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बिलियनियर्स है। सो आई होप कि आपको क्रिप्टो करेंसी के टाइप्स समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के फायदे के बारे में। क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। क्रिप्टो करेंसी अगर बात की जाए तो ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से भी ज़्यादा सिक्योर होते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत कम है और अगर हम दूसरे पेमेंट ऑप्शंस की बात करें तब इसमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप्स की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। Now let's talk about disadvantages of the cryptocurrencies. क्रिप्टो करेंसी में एक बार में ट्रांजैक्शन पूरा हो जाने पर उसे रिवर्स कर पाना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि इसमें वैसे कोई ऑप्शंस ही नहीं अवेलेबल होता। और अगर आपका वॉलेट की आईडी खो जाती है तब वो हमेशा के लिए ही खो जाएगी क्योंकि इसे दोबारा पाना और
ढूंढना इम्पॉसिबल है। ऐसे में आपके जो भी पैसे हैं, आपके जो भी मनी आपके वॉलेट में अवेलेबल होते हैं, वो हमेशा के लिए खो जाते हैं और नहीं मिल पाते आपको। तो ये आपका सबसे बड़ा, तो ये क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि इज क्रिप्टो करेंसी अ वाइबल ऑप्शन फॉर द ई कॉमर्स स्टोर्स? बेसिकली बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रिटेलर्स खरीदारी के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्या उन्हें ऐसे करना चाहिए? और चाहिए तो जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं ई कॉमर्स में। सबसे पहले ये जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्टोर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करती हैं। वू कॉमर्स, बिग कॉमर्स, शॉपिफाई, मैजेंटो, ओवरस्टॉक.com, ई गिफ्टर, ये सारी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की एडवांटेजेस के बारे में। नंबर वन इज अ लोअर ट्रांजैक्शन फीस। क्रेडिट कार्ड कंपनियां और पेमेंट स्ट्राइप और स्क्वायर चार्ज अ ट्रांजैक्शन फीस ऑफ एनीवेयर फ्रॉम 3 to 5% ऑन ईच ट्रांजैक्शन। कई ई कॉमर्स कंपनियां इन पेमेंट्स को अपने ऑनलाइन स्टोर की प्राइस में शामिल करती है। Cryptocurrency transactions often do not have fees or as low as 1%. So, however, there are cryptocurrencies conversion fees when transferring the cryptocurrencies to the national fiat currency such as the USD. So, number second is for anonymous transactions and for the bank accounts. Basically, cryptocurrency allow करती है anonymous purchases which use the encrypted wallet addresses. It basically like using the untapped cash, and this gives your customers the ability to purchase items without the compromising their personal information and allows you to do the business without worrying about the any privacy regulation. तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है क्रिप्टो करेंसी का ई कॉमर्स में। Number three, reduce fraud and the chargebacks. So the blockchain technology that powers the cryptocurrency was created specifically to reduce the fraudulent activity. और क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने पर मनी इज एक्सचेंज दी इंस्टेंटली एंड इट कैन नॉट बी कैंसल्ड एंड कैन नॉट बी काउंटरफीटेड। सो इसीलिए the potential or fraudulent chargebacks or returns is greatly reduced because of this. Now let's talk about the disadvantages of the cryptocurrencies in the e-commerce. Number one, volatility. Number two is no buyer protection. So, जब when it comes to the fraudulent chargebacks and the purchases, consumers have got the protections from the credit card companies in case of unauthorized spending. So there is no security or the recourse in the crypto payments like a wire transfer, and when it's gone is gone. जब वो चला जाता है तो चला जाता है. So consumer may need more trust in the retailer or the brand before using the cryptocurrency as a form of the payment. Number three is the energy intensive. So Bitcoin mining essentially what powers the cryptocurrency system, which consumes more electricity per year than the country of the Argentina, and its carbon footprint is as large as that of the country of New Zealand. Number four is the cryptocurrency taxes. Now let's talk about how to accept the Bitcoin on your website. हालांकि अभी तक बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी इंडिया में ई कॉमर्स में नहीं आई है, बट दूसरी कंट्रीज लाइक यूएसए और बाकी कंट्रीज में ये काम करती हैं। तो अभी हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि वहाँ पे ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट्स लाइक शॉपिफाई, मैजेंटो, वू कॉमर्स, बिग कॉमर्स, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी वर्क करता है। अपनी तो मैं इस वे में ही आपको समझाती हूँ कि अपनी ई कॉमर्स साइट पर जब बिटकॉइन अगर आपको एक्सेप्ट करने के लिए बस अपने स्टोर में ही एक B2C पेमेंट प्रोसेस को इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया मैजेंटो, बिग कॉमर्स, वू कॉमर्स, शॉपिफाई में ये चीज़
ऑलरेडी मौजूद है, इंटीग्रेशन है, इसीलिए उनकी ऐप स्टोर को सर्च करना मेक श्योर करना पड़ता है. And also be sure to evaluate the various B2C payment gateway solutions like transaction fees, payout frequency, supported currencies, supported countries and customer support. और एक बार जब आप B2C को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन यू नीड टू मेक श्योर टू मार्केट योर प्रोग्रेस एंड द टेक सेवी टू द कंज्यूमर बेस. और आप अपनी साइट पर सिग्नल डिस्प्ले कर सकते हैं जो कहते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है. So if a direct integration is not possible, you can consider these alternative options like the payment buttons. You can add a payment button or to your website, which consider using the Coinbase API to create your Bitcoin buttons. Number two, you can use the custom integration, which can build an API Bitcoin solutions which directly integrates with your shopping cart. And number three, invoices. In your invoices, like invoices to your customers, instead of shopping carts, Coinbase even has an invoice generating tool. अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी ऑन योर ऑनलाइन स्टोर. सो अगर आप भी अपने ऑनलाइन स्टोर पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करने का डिसीजन लेते हैं, तो आपको ये अ, देखना होगा कि आपका सिस्टम, आपका जो लेन देन का और फंड और सभी चीज़ सिक्योर हैं. इसलिए आपने क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट के लिए भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और मल्टी फैक्टर अथॉन्टिकेशन को यूज़ ज़रूर करना पड़ेगा आपको इसमें. इसके अलावा अपने सिस्टम और क्रिप्टो वॉलेट को टाइमली अपडेट, बैकअप और इनक्रिप्टेड करना पड़ेगा. So if these funds are important to your business, to your e-commerce business, you can consider the cold storage, such as keeping an offline Bitcoin wallet like the flash drive, and you don't need to keep the large amounts in your wallet for the long periods of the time. सो क्रिप्टो करेंसी में ई कॉमर्स और इंटरनेशनल ट्रेड को बदलने की अपॉर्चुनिटी है, ये सच है. सो वाइल यू मे नॉट बी कंफर्टेबल विद दिस, एट लीस्ट यू विल हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एज द इंटरनेट एंड ई कॉमर्स लैंडस्केप्स कंटिन्यूज टू इवॉल्व. सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अभी तक इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज ई कॉमर्स में यूज़ नहीं की जा सकती, बट आने वाले साल में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि इसको हम ई कॉमर्स में यूज़ कर पाएंगे. सो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें. वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच. बाय बाय.